मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महान योद्धा, मानवता के उपासक, खालसा पंथ के संस्थापक और सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी को जयंती पर शत शत नमन किया है। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा कि देश में फैली कुरीतियों को मिटाने के लिए दी गई उनकी शिक्षाएं सदैव हम सभी के जीवन का पथ प्रदर्शित करती रहेंगी। हरियाणा विधानसभा सत्र का शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहा। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जमकर सरकार को घेरा। कांग्रेस की तरफ से प्रेस वार्ता भी की गई। सुनिए क्या कुछ कहा पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शीतकालीन सत्र के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जमकर सरकार को घेरा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि सदन में विपक्षी पार्टी के मुख्य बातों को सरकार ने अनदेखा किया, कई आरोप भी लगाए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। उन्होंने कहा कि इस सरकार में किसान परेशान है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल है, स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल है। कई बातों का जिक्र किया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और तमाम तरह के आरोप लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार को घेरा। भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी चला रहे हैं, एक चरण पूरा हो चुका हरियाणा में और अब दूसरा चरण वो 5 तारीख को सनौली गांव में पानीपत जिले में पहुंचेंगे। आपको 6 को पानीपत में पब्लिक मीटिंग है और वहां से 7 तारीख को करनाल पहुंचेंगे, 7 को करनाल पहुंचेंगे और करनाल से फिर वो 8 को कुरुक्षेत्र और 9 को कुरुक्षेत्र ही रहेंगे। हरियाणा विधानसभा के 3 दिन चले शीतकालीन सत्र में अफसरों की वजह से सरकार की किरकिरी हो गई। खासकर 3 मंत्रियों ने किसी को स्पीकर की डांट खानी पड़ी तो किसी को माफी मांगनी पड़ी, जिसके बाद नाराज सरकार ने गलत आंकड़े देने वालों की जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक जांच में कई अफसरों की भूमिका संदिग्ध मिली है। मंत्रियों को गलत आंकड़े देने के मामले में सरकार को सदन में 3 बार शर्मिंदा होना पड़ा। पहला शिक्षा मंत्री ने दिए गलत आंकड़े। सत्र के तीसरे दिन भाड़का से विधायक नैना चौटाला ने स्कूलों के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से सवाल किए थे और इन सवालों के जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने गलत आंकड़े दे दिए, जिस पर सदन में सदस्यों ने आपत्ति जताई है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने भी मंत्री को सदन में सही आंकड़े पेश करने की हिदायत दी। दूसरा कमल गुप्ता पर भड़के स्पीकर। बता दें आपको, यहां फरीदाबाद विधायक नीरज शर्मा ने सवाल पर राज्य के निकाय मंत्री कमल गुप्ता को भी शर्मिंदा होना पड़ा। हुआ यूं कि नीरज शर्मा ने सवाल किया कि सीवर के ढक्कन खुले होने के कारण फरीदाबाद में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इस पर कमल गुप्ता ने जो आंकड़े पेश किए वो बिल्कुल अलग थे। स्पीकर ने नाराजगी जताते हुए उन्हें सही आंकड़े पेश करने की हिदायत दी। गृह मंत्री अनिल विज ने भी माफी मांगी। सदन के पहले दिन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान इलाहाबाद से विधायक अभय चौटाला ने अवैध शराब का मुद्दा उठाया। जहरीली शराब के मुद्दे पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अनिल विज ने जवाब दिया कि अवैध शराब से 2016 से अब तक 36 मौतें हुई हैं। अभय चौटाला ने विज के आंकड़ों पर सवाल खड़ा करते हुए हरियाणा सरकार ने लोकसभा में 498 मौतें बताई थी और इसकी चीफ सेक्रेटरी ने लोकसभा में रिपोर्ट भेजी है।
वहीं अकेले लॉकडाउन में 45 मौतें शराब पीने की वजह से हुई है, जबकि सरकार 36 मौतें ही बता रही है। इसका मतलब सीधा है, सरकार नहीं है, हमारी कहावत है, बोले अंधा पीछे कुत्ता खावे। ये सरकार नहीं है, इसमें अधिकारी अपनी मनमर्जी से जो इनको लिख करके दे देते हैं। इनमें से किसी भी एक मंत्री को इसका मतलब जानकारी नहीं है किसी बात की कि किस तरह से जाकर के किस क्वेश्चन का आंसर देना है। ये तैयारी नहीं करते, ये सीधे घर से आते हैं विधानसभा में, इनको जो कागज पे लिख करके अधिकारी देते हैं उसको पढ़ करके बता देते हैं। कांग्रेस कह रही है सब इसी का नुकसान आज प्रदेश को है कि आज प्रदेश पे 3 लाख करोड़ का कर्ज है। ये एक, जब इन्होंने कौशल रोजगार निगम बनाया उस समय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ये ठेका प्रथा खत्म करने के लिए है, और खुद ठेकेदारी देने लगे था। ठेका प्रथा क्यों हमने खत्म करने की बात कही थी अपनी, जब हमारी सरकार थी, क्योंकि ठेका जो है वो कम तनख्वाह में और अस्थायी नौकरी होती है, तो स्थायी इनको देना चाहिए रोजगार, अस्थायी नहीं। हमने तो उठाया, लेकिन ये अंधी बहरी सरकार है, ये सुनने के लिए ना देखने के लिए तैयार है न सुनने के लिए। पूर्व मंत्री और तोशाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा है, जहां उन्होंने कहा है कि विधानसभा में जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल सही नहीं है। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि शराब की 7.5 लाख बॉक्सेस गायब होने का जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया था, बाद में उसे रद्द कर दिया गया, जो कि बिल्कुल संवैधानिक नहीं है। यही नहीं, उन्होंने बढ़ती हुई बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा है। तो पूर्व मंत्री और तोशाम से विधायक, कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और यहां पर वो जमकर सरकार पर निशाना साधती हुई नजर आई। उन्होंने कई सवालों का यहां पर जिक्र किया, कई बातों का यहां जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि विधानसभा में जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं था, और शराब की 7.5 लाख बॉक्सेस गायब होने का जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया गया था उसे बाद में रद्द किया गया, और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने सरकार को बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर घेरा है। आपने अच्छी तरह से सारा देखा, और सच्चाई ये है कि इतने सारे इश्यूज होते हैं और बहुत ज्वलंत इश्यूज हैं। मुझे बड़ा दुख होता है इस बात को कहते हुए कि शुरू में कहा गया था कि हमारा जो सेशन है ये लंबा हुआ करेगा, लेकिन वही खाना पूर्ति वाला सिलसिला जो है शुरू हो गया है, और 3 दिन का जो सेशन है उसके अंदर जो इतने सारे ज्वलंत मुद्दे हैं वो हम नहीं उठा पाते। अब मसलन तौर पे 14 मैंने इतने जबरदस्त ये जो हैं पूरे के पूरे ये दिए थे कॉलिंग अटेंशन रेजोल्यूशंस और कॉलिंग अटेंशन मोशन, जो अपने आप में बहुत अहमियत रखते हैं। खबर कैथल से, जहां आरकेएम पैलेस में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। वहीं मीटिंग के बाद पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक निरंतर जाएगी, सत्ता पक्ष चाहे कुछ भी कर ले, और वो जमकर सरकार पर निशाना साधते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नजर आए। विपक्ष तो कहेगा, लेकिन यात्रा का जो भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम बना रखा है राहुल ने, तो निरंतर जाएगी, और जहां से कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जाएगी श्रीनगर। मैं तो रखी, हमने तो विधानसभा में भी उठाया है ये मामला, और मैंने तो ज्यादा कम से कम पंजाब जितना तो करो अनाउंस करने की थी, इसी वास्ते हमने वॉकआउट किया, क्योंकि
2005 से लेकर 2014 तक गन्ने के भाव में हमने 165% वृद्धि करी थी। 117 रुपए था 2005 में, और जब अपनी सरकार छोटी जब 310 था। और इस सरकार के आने के बाद मतलब इन्होंने कुल थोड़ी सी वृद्धि करी है, 17% हमने करी, 165% ने करी 17%। आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में अंबाला छावनी के कुमारी रुक्मणी देवी मेमोरियल हॉल में आज से 1 जनवरी तक रोजाना निःशुल्क मैजिक शो का आयोजन जादूगर सम्राट शंकर ने किया। गृह मंत्री अनिल विज ने कार्यक्रम का शुभारंभ कर इस मौके पर कहा और साथ ही सभागार में बैठे तमाम लोगों को उन्होंने संबोधित भी किया है। उन्होंने कहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पूरा साल अनेकों कार्यक्रम किए गए और आपको बता दें कि अंबाला में जादूगर सम्राट शंकर का शो किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि आज से 1 तारीख तक रोजाना 2 शो बिल्कुल फ्री दिखाए जाएंगे। सारे देश में अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हमने ये सारा साल खुशियों भरा मनाया है, अनेकों तरह के कार्यक्रम किए गए। उसी श्रृंखला में हरियाणा सरकार द्वारा अंबाला छावनी में सम्राट शंकर जी का जादू का कार्यक्रम आज से 1 तारीख तक रोजाना 2 शो और मुफ्त इनके शो की इतना महत्व है कि हाल के पास से भी जाने देते हैं। तो अब किसानों को तहसील में अपनी जमाबंदी लेने के लिए घंटों लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और न ही उसे वेरीफाई करवाने के लिए पटवार खाने में चक्कर काटने होंगे। हरियाणा सरकार की नई योजना की मदद से अब किसान घर बैठे ही अपनी जमाबंदी निकाल सकते हैं और उसे किसी से वेरीफाई करवाने की जरूरत भी नहीं होगी। आपको बता दें कि अंबाला की जनता इस योजना से काफी खुश भी दिखाई दे रही है। वहीं तहसीलदार अंबाला ने भी लोगों को इसके बारे में जागरूक किया है। तो अंबाला के अंदर अब किसानों के लिए एक अच्छी पहल की शुरुआत की गई है। अंबाला में अब किसान तहसील में अपनी जमाबंदी के लिए घंटों लाइन में नहीं लगेंगे, क्योंकि हरियाणा सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है और इस नई योजना की मदद से किसान घर बैठे ही अपनी जमाबंदी को निकाल सकते हैं और जमाबंदी निकालने के लिए किसी तरह का कोई भी वेरिफिकेशन किसान को नहीं करवाना होगा। और इस योजना के बाद जनता काफी खुश है और तहसीलदार भी लोगों को इस योजना के बारे में जागरूक कर रहे हैं। जो इन्होंने जमाबंदी ऑनलाइन करी है उससे बहुत हमें जिम्मेदारों को सबको बहुत 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 फायदा है, क्योंकि हम घर बैठे ही वो निकाल सकते हैं। नहीं तो पहले यहाँ पर 3-3, 4-4 घंटे धक्के मारने लगते थे यहाँ पर। अब हमें उसका बहुत फायदा है और पटवारी और सबके चक्कर बच जाता है। हरियाणा प्रदेश की A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी में खाने में एक बार फिर विवेकानंद हॉस्टल में कीड़े मिलने का मामला सामने आया है। खाने में कीड़े मिलने के चलते छात्रों ने खूब हंगामा किया। इसके साथ ही कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रशासन और वार्डन के खिलाफ नारेबाजी भी की। छात्रों ने बताया है कि रात 8 बजे उनको खाने में दाल, रोटी, घिया, चावल और रोटी दी जाती है, जिसमें एक थाली में मिली दाल से कीड़ा मिला, जिसे देखते ही उनका गुस्सा भड़क उठा।
जी फैसला तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था इसका, क्योंकि 4-5 बार हम लोग कंप्लेन कर चुके हैं इनकी, लेकिन फैसला थोड़ा लेट हुआ। लेकिन सही है कि बैन करने के लिए वार्डन सर बोल रहे हैं कि बैन कर दो इसको, और दूसरे मेस में हमारा कुछ करा रहे इंतजाम, अरेंजमेंट करा रहे हैं हमारा, तो इसके लिए हमारी छात्र एकता जीती इसमें। यही आप चाहते थे? वो जी हम यही चाहते थे, क्योंकि पहले भी कभी कांच निकला, कभी कीड़े निकले, कभी कुछ निकला, तो हम चाह रहे थे कि हमारी मांगे पूरी हो। जी अभी जैसे हम लोग को रात को कीड़ा मिला, उसके बाद उसके एक घंटे बाद हमारे जो हॉस्टल के वार्डन है कुलदीप सर वहाँ पे आए और उनसे अप्रोक्सीमेट 2 घंटे मीटिंग चली। उसके बाद हम लोग उन्होंने टाइम दिया कि 11 बजे हम लोग राणा सर से मीटिंग करेंगे, जो कि हमारे चीफ वार्डन है। तो उनके पास जब हम लोग आए तो उन्होंने लास्ट में बात करने के बाद डिसीजन ये हुआ, उन्होंने बोला कि हम बैन कर रहे हैं और जितने भी हॉस्टल के बच्चे हैं उनको दूसरे मेसों में शिफ्ट किया जाएगा और उस हॉस्टल के रूल के अकॉर्डिंग हमें उनका बिल पेमेंट करना होगा। बच्चों की कुछ कंप्लेंट थी, तो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने लापरवाही अपनी मानी है, उसको हम अभी उससे रिटर्न स्टेटमेंट भी ले रहे हैं। बच्चों की जो और बच्चे भी जो वहाँ पे हैं उनकी साइड से भी अभी लिखित में आ रहा है, ये बच्चे बता रहे हैं कि वो भी लिख के देंगे हर एक रूम वाला, और उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। हम वीसी साहब को अप्राइज करेंगे इस मैटर को, और वीसी साहब जो एक्शन लेंगे वो हम लगे। आज ही जो ये कंप्लेंट यहाँ तक आई, बच्चे आज यहाँ तक आए, रिटर्न कंप्लेंट अभी रिसीव हुई है मेरे को, मेरे डिप्टी चीफ वार्डन ने लेके आई है। उसमें हमने बच्चों से बात कर ली है, बच्चों के साथ हमने जो बात करी है उसमें ये फैसला हुआ कि बच्चे अभी जो और बच्चे भी हैं वो भी आके ये कंप्लेंट देंगे। वहाँ उसने लापरवाही ठेकेदार ने मानी है और उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा और वीसी साहब को अप्राइज करेंगे। खबर करनाल से, जहां जिला सचिवालय के बाहर पटवारियों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पे स्लेब बढ़ाने की मांग भी की है। वहीं हड़ताल की वजह से पटवार भवन में कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। इस दौरान धरने पर बैठे पटवारियों ने कहा कि सरकार ने उनका पे स्केल बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन उनके पे स्केल में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। उनकी मांग है कि उन्हें समान वेतन दिया जाए। सरकार को भी और जनहित में भी ये बताना चाहता हूं कि ये पे ग्रेड बारे जो हमारी काफी वर्षों से मांग लंबित थी, इसमें हमारी हरियाणा स्टेट बॉडी ने कई बार सरकार से प्रार्थना की और अब आखिरी में जब सरकार नहीं मानी, सिवाय आश्वासन की कुछ नहीं दिया, तो आखिरी में हमारी स्टेट बॉडी ने हरियाणा सरकार को 5 दिन के लिए रोष प्रकट करने के लिए हमारे पटवारी एवं कार्मिकों ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर कार्य किया। हमारी एकमात्र मांग वेतन वृद्धि की है, जो हमें हरियाणा सरकार से अपनी जायज मांग के लिए हम सभी यहाँ बैठे हैं। आज हमारे धरने का चौथा दिन है और अब पता नहीं ये धरना कितने दिन लंबा चलेगा। सरकार की तरफ से कोई हमें मैसेज नहीं आया, कोई बुलावे के लिए मैसेज नहीं आया, तो देखते हैं अभी कितना लंबा चलेगा। महीना 2 महीना 6 महीने भी लग सकते हैं। इससे सरकार को भी नुकसान है, पब्लिक का भी नुकसान है और हमें तो है ही। हम बैठे भी हैं, हमारे काम का बर्डन भी एक साथ इकट्ठा हो जाएगा, वर्कलोड भी इकट्ठा हो जाएगा। यमुनानगर में 10वीं कक्षा के छात्र पर गाड़ी चढ़ाने और मारपीट का मामला सामने आया। बता दें, छात्र जैसे ही स्कूल के बाहर निकला तो आरोपियों ने उसके ऊपर कार चढ़ाने का प्रयास किया, जिससे वो नीचे गिर गया। उसके बाद कार सवार युवकों ने उस पर लोहे की रॉड और डंडों से हमला कर दिया और उसे अधमरा कर फरार हो गए। लेकिन ये सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्र को अस्पताल में भर्ती करवाया। डीएसपी राजीव ने बताया कि घायल के बयान के बाद मुकदमे में कई धाराएं जोड़ दी गई हैं। उन्होंने बताया है कि आरोपियों की कार को पहले ही बरामद कर लिया गया था। वारदात में शामिल 3 युवकों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 युवकों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही मामला ये पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ है। आप सब वाकिफ भी हैं, एक एफआईआर नंबर 276/22 थाना बुढ़िया में रजिस्टर हुई थी और इस पे कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जो गाड़ी इस घटना में प्रयोग हुई थी वो पहले ही बरामद कर ली थी
और कल इस घटना में जो 3 आरोपी हैं, मुख्य आरोपी, उनको गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके उनको आज ऑनरेबल कोर्ट में पेश किया जा रहा है फर्दर रिमांड के लिए उनका। ये इसमें अपडेट है। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं फॉर रेफरेंस मैं बता देता हूँ, दिग्विजय राणा ये बुढ़िया के निवासी हैं, देव सैनी हैं ये कनालसी के हैं, हाल जो आबाद बुढ़िया में रहना तस्दीक हुए हैं। इसके अलावा एक विपुल काम्बोज है, माली माजरा के रहने वाले, ये तीनों इस घटना में संलिप्त थे। इन तीनों को गिरफ्तार किया जा चुका है।